जय श्री महाकाल दोस्तों। तो आज हम विजिट करेंगे द्वारिका नगरी में अलग अलग जगह पर और इसके बाद निकलेंगे राजकोट के लिए। तो चलिए इस शानदार टूर को शुरू करते हैं। तो सुबह सुबह रूम की चाबी लेकर मैं पहुंच गया छत पर। गुजरात में बहुत सी जगह पर मैंने पीछे इस लगी चीज को देखा, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा ये क्या है। अगर आपको पता हो तो कमेंट में जरूर बताना। ये जो कोकिला धीरज धाम है, एक अंकल ने मुझे बताया कि ये मुकेश अंबानी की मम्मी का घर है, लेकिन जब मैंने इसकी छानबीन की तब मुझे पता चला कि वो अंकल तो ऐसे ही मजे ले रहे थे। आज हमारा यहाँ पर आखिरी दिन है, इसीलिए हम बाजार में शॉपिंग करने आए हैं और रास्ते में हमें दिखी ये घोड़ा गाड़ी। थोड़ा टाइम पास करने के बाद हमें पता चला कि यहाँ पास में ही एक सनसेट पॉइंट है, इसलिए अब हम उसे देखने जा रहे हैं। और यहाँ पर लगा है सनसेट पॉइंट का बोर्ड, लेकिन हमें भोलेनाथ भगवान के भी दर्शन करना है, इसलिए हम थोड़े अलग रास्ते से जाएंगे। अब हम जा रहे हैं भोलेनाथ भगवान के दर्शन करने। यहाँ तक हम रिक्शा से भी आ सकते थे, लेकिन हमें टाइम पास करना था, इसलिए हम पैदल ही आ गए। अब हम जा रहे हैं समुद्र का किनारा देखने, जहाँ से देखने पर सनसेट बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन हम अभी आए हैं दोपहर के वक्त, इसलिए हम सनसेट को नहीं देख पाएंगे। तो फाइनली दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पर। यहाँ सामने फैला है पूरा विशाल समुद्र और यहाँ बीच में बनी है भोलेनाथ भगवान की शिवलिंग। चलिए इसे करीब से देखते हैं। ये देखिए समुद्र का शानदार नजारा, और वहाँ पर रखे हैं वो पत्थर जिन्हें हम अक्सर मूवीज में देखते थे। फाइनली दोस्तों एक बार हम फिर से समुद्र के किनारे पर पहुंच गए हैं और वो पत्थर हमारे पीछे रखे हैं जिन्हें हम अक्सर मूवी में देखा करते थे। पहले भोलेनाथ भगवान के दर्शन कर लेते हैं, फिर इन पत्थरों को करीब से देखेंगे। यहाँ अंदर भोलेनाथ भगवान की शिवलिंग विराजमान है, लेकिन वहाँ पर मोबाइल अलाउ नहीं है, इसलिए मैं आपको दर्शन नहीं करवा पाऊंगा। तो अब मैं आ गया हूँ इन पत्थरों को करीब से देखने। देखिए नजारा कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है, और सामने समुद्र में दो बोट्स के बीच रेस भी चल रही है। बात तो सही है। हे प्रभु, हे जगन्नाथ, हे हरनाथ, हे क्या चल रहा है? फाइनली दोस्तों मैं इन पत्थरों पर पहुंच चुका हूं। हे भगवान, तेरी लीला अपरंपार है। इसके बाद मैंने इन पत्थरों पर चलकर देखा, ये देखने के लिए कि ये पत्थर फिसलते हैं या फिर नहीं। अगर ये पत्थर सच में फिसल जाते तो खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। इस ट्रिप में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मैं पहली बार कर रहा हूं, और इनमें से एक है इन पत्थरों पर आना। आज से पहले मैं कभी भी इन पत्थरों पर नहीं आया था। मेरे पीछे पूरा फैला हुआ विशाल समुद्र, और ये है गुजरात का एक तट। यहाँ पर पीछे बना हुआ है भोले बाबा की शिवलिंग, और पीछे फैला हुआ है पूरा समुद्र, और ये खड़ा हूँ मैं। ये देखिए हमारे ग्रुप के सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं। इस शिवलिंग का निर्माण कार्य अभी चल ही रहा है, ये पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई है। हमने यहाँ के दर्शन कर लिए हैं और समुद्र को भी देख लिया है। अब हम चलेंगे राजकोट की तरफ। आते वक्त रास्ते में हमें दिखा ये जुलूस। आज वसंत पंचमी है, शायद इसीलिए जुलूस निकाला जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर पर कलश और मटकियाँ रखकर महिलाएं डांस कर रही है। जुलूस देखने के बाद रात के वक्त हम फिर से गए मार्केट में शॉपिंग करने। रास्ते में मुझे दिखा ये छोटा बच्चा जो घोड़ी पर बैठा था, और उसके पीछे एक छोटी बच्ची, वो भी घोड़ी पर बैठी थी। अब पता नहीं उनकी शादी हो रही थी या फिर कुछ और प्रोग्राम चल रहा था। कोई गुजरात से हो तो बताना आखिर ये क्या चल रहा है। और गाइज ये है गुजरात के नाइट मार्केट का नज़ारा। यहाँ देर रात तक दुकानें खुली रहती है। ये एक धार्मिक स्थल है और यहाँ पर बहुत से लोग बाहर से घूमने आते हैं। दिन में लोगों को इतना वक्त नहीं मिल पाता, जिसके चलते यहाँ पर दुकानें देर रात तक खुली रहती है। और यहाँ पर बना है शंकराचार्य जी का मठ। हमने यहाँ भी दर्शन किए, लेकिन अंदर मोबाइल अलाउ नहीं था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया। रात भर आराम करने के बाद फिर हम निकले राजकोट के लिए। रास्ते में हमें मिला मामा देव का मंदिर। यहाँ पर इन्हें नारियल के साथ बीड़ी या फिर सिगरेट चढ़ाई जाती है। हमने रास्ते में खाना पे खा लिया है। अब थोड़ी देर में हम पहुँच जाएंगे राजकोट। राजकोट पहुँचते पहुँचते हमें रात हो गई, और ये देखिए नाइट का नज़ारा। तो फाइनली अब हम अपने होटल पहुँच चुके हैं। दिन भर ट्रेवल करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं राजकोट, और सुबह निकलेंगे अहमदाबाद के लिए। चलिए अब आपको अपने होटल का रूम दिखाता हूँ। यहाँ पर रखा है हमारा बेड, यहाँ बनी है विंडो, और यहाँ पर लगी है एलईडी, और ये रहा मिरर में मैं। लेकिन इस कमरे में एक चीज मिसिंग है, कमेंट में बताना उस चीज का नाम क्या है। और यहाँ पर रखा है बाबर आजम के जमाने का टेलीफोन, और यह है रूम के बाहर का एरिया। हमने यहाँ पर फोटोज भी क्लिक करवाई। अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और अब हम निकल रहे हैं अहमदाबाद के लिए।
ये देखो गाइस, मॉर्निंग के सनराइज का नज़ारा कितना प्यारा लग रहा है। अगर आपने शाहरुख खान की मूवी डंकी देखी है तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि ये आखिर क्या है। अगर आप किसी दूसरी फॉरेन कंट्री में जाना चाहते हैं तो आपको वीजा के साथ साथ इंग्लिश आना भी जरूरी है और यहाँ पर उन्हीं लैंग्वेजेस को सिखाया जाता है। फिर रास्ते में हमें दिखी एक मेट्रो ट्रेन। हम पहुंच गए हैं रेलवे स्टेशन पर और अब निकलेंगे उज्जैन के लिए। हम ट्रेन में बैठ गए, अब हम जा रहे हैं घर। हमारी ट्रेन राजस्थान से घूमते हुए आई, इसलिए जब मैं रात में सो रहा था तब अंबानी जी की तरफ से मुझे ये मैसेज भी आया था। तो फाइनली दोस्तों, मैं अब पहुंच चुका हूं उज्जैन और मेरी गुजरात यात्रा यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपने मेरे गुजरात के शानदार व्लॉग्स को नहीं देखा है तो इस प्लेलिस्ट में जाकर आप सारे व्लॉग्स को एक साथ देख सकते हैं। इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए दिल से धन्यवाद। अभी मजा आएगा ना भिड़ो।